नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीशा, कंसल्टेंट डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी, और मैं आज आपसे बात करूंगी एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में। जी हाँ, ट्रिपल वेसल डिजीज़, यानी जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ में पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है, ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और अगर आपको या आपके जानने में किसी को भी ये बीमारी हुई है तो आपको पता होगा कि आपको एडवाइस किया गया होगा या तो एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास, यानी अल्टीमेटली आपको सर्जरी के लिए बोला गया होगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि इस बीमारी में होता क्या है, ये कैसे होती है और कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको सर्जरी के लिए बोला गया है तो आप कैसे सर्जरी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इसके नाम से ही समझिए, ट्रिपल वेसल डिजीज़। ट्रिपल यानी कि 3, वेसल यानी कि हमारी जो खून की नलियां हैं। तो 3 खून की नलियां जो हमारे हार्ट तक ब्लड को सप्लाई करती हैं, यानी खून को पहुंचाती हैं, अगर उनमें कहीं रुकावट आ जाती है तो आपका जो हार्ट है वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होती है। अब अगर बात करें कि ये कौन सी खून की नलियां हैं, तो आपका जो हार्ट है उसमें कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो कि 3 तरीके की होती हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। ये तीनों बहुत ही ज़रूरी आर्टरीज होती हैं जो आपके हार्ट को सप्लाई करती हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी ब्लॉकेज आ जाए तो आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और आपका हार्ट काम नहीं कर पाता है। लेकिन अब अगर मैं इस बीमारी की बात करूं तो इसमें आपकी ये तीनों आर्टरीज़ में एक साथ ब्लॉकेज आ जाता है। किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 90%, और यहाँ तक कि कई पेशेंट्स में मैंने देखा है 100% ब्लॉकेज भी आ जाता है। तो अक्सर ऐसे में पेशेंट्स के मन में ये सवाल उठता है कि होता कैसे है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पीना किया है, स्मोकिंग की है, अल्कोहल का इंटेक लिया है, या फिर बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी समय पे नहीं खाया, रात को आप चिप्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो कोलेस्ट्रॉल और फैट आपकी आर्टरीज़ में प्लेक के फॉर्म में जमा हो जाता है। और जब यह प्लेक के फॉर्म में वहाँ पर जमा हो जाता है तो आपका जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावट आ जाती है। इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे चलते टाइम सांस फूलना, छाती में दर्द महसूस होना, ठंडे पसीने आना, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होना, और यहाँ तक कि आपके छाती का जो दर्द है वो आपके पूरे लेफ्ट आर्म में जा सकता है, आपके बैक में जा सकता है और आपके जबड़ों तक ये दर्द फैल सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको अपनी प्रॉपर जांचें करानी चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जांचों में आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो, जिसमें आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हो, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पता चलेंगे। सीरम होमोसिस्टीन करा सकते हो आप, ट्रोपोनिन आई करा सकते हो, जिससे आपका कार्डियक यानी कि आपका हार्ट कितना डैमेज है आपको इसका आइडिया लगेगा। इसके साथ साथ सीटी एंजियोग्राफी, जो आपको बताता है कि आपके हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, ये टेस्ट आप करा सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं। अब आते हैं हम सबसे ज़रूरी बात पर, इसका ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ऐसे केसेस में आपको सर्जरी एडवाइस करी जाती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जिन पेशेंट्स ने सर्जरी करा ली है उन्हीं को बार बार ये डिजीज़ हो रही है, और एक बार सर्जरी के बाद उनको दोबारा एडवाइस करा गया है कि वो दोबारा सर्जरी करा लें। लेकिन हम यहाँ भारत होम्योपैथी में आपको बिना सर्जरी के पूरी तरीके से ठीक करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपके जो सिम्टम्स हैं उस पर आपको दवा नहीं देते जिससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिले, बल्कि आपको एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी आपके फिजिकल जनरल्स, आपके मेंटल जनरल्स, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, कैसे आई है, सब कुछ समझ के आपका पूरा केस एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे आप बिना सर्जरी के इस ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको या आपके जानने में किसी को भी ये तकलीफ़ है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।